बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है तालीमी कामयाबी के राज। ये किताब कासिम अली शाह साहब ने अपनी एक वीडियो में सजेस्ट की थी और उस वीडियो को देखने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं भी ये बुक लूँगा और मैंने ये बुक ली और इसका अच्छी तरह से मुताला किया तो वाकई इसमें राज छुपे हुए हैं तालीमी कामयाबी के और बहुत ही अच्छी किताब है ये तालीमी कामयाबी के हवाले से। तो आज मैं इसी बुक का रिव्यू करूंगा और इस बुक के अंदर जो लेसन्स दिए गए हैं उन्हें आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं बुक के रिव्यू की तरफ। ये उम्दा किताब 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है जिन्हें ए, बी, सी और डी से ज़ाहिर किया गया है। तो चलो देख लेते हैं कि इस किताब में कौन कौन से टॉपिक्स बयान किए गए हैं। तो ये है इस बुक का पहला पेज और डॉक्टर ग़ज़ाला मूसा की जानिब से ये किताब लिखी गई है तुलबा, वालिदैन और उसातिज़ा के लिए। तो ये है इसका पहला पेज। अब हम दूसरा पेज देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी कीमत को भी ज़ाहिर किया गया है, कीमत बताई गई है और इसके 168 सफ़हात हैं इस किताब के इंतसाब। और ये है इसकी फहरिस्त। सबसे पहला इसका टॉपिक है तारुफ़। ए नंबर पर है तारुफ़। तो तारुफ़ में इस हिस्से में डॉक्टर ग़ज़ाला मूसा ने SQ3R को बयान किया है कि ये मुताला करने का एक ख़ास तरीक़ा है और इसके बारे में उन्होंने बहस की है। इसके अलावा उन्होंने पहले हिस्से में एक अच्छे उस्ताद और एक अच्छे तालिब इल्म की खूबियाँ भी बयान की हैं कि एक अच्छे तालिब इल्म में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए और एक अच्छे उस्ताद में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। तो इन पर बहस की है पहले हिस्से में। किताब के दूसरे यानी बी हिस्से में SQ3R जो कि सबक याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और साइंसदानों की तरफ से अप्रूव्ड किया गया है, उसे बयान किया गया है। और SQ3R के अलावा दूसरे भी तरीके हैं सबक जल्दी याद करने के लिए जिनमें 3CR और सुपर लर्निंग भी शामिल है। इसके अलावा इस हिस्से में ये भी बताया गया है कि तवील निसाब को किस तरह पूरा किया जाए। तवील निसाब जो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं जिन्हें तालिब इल्म देख कर हैरान परेशान रह जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मैं इतनी बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ूंगा कैसे। तो दूसरे हिस्से में ये चीज़ बयान की गई है कि तवील निसाब को कैसे मुकम्मल करना है। इसके अलावा नोट्स यानी जब आपको साज़ा एकेडमी या क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर बताई गई बातों के नोट्स कैसे बनाने हैं अपनी ज़बान में आसानी के साथ, तो इसके बारे में भी बताया गया है। सरे फहरिस्त इस हिस्से में जो है वो SQ3R और दूसरा मेथड है 3CR। ज़्यादातर इन पर बहस की गई है और इनमें बताया गया है कि कैसे आप जल्दी और फौरी तौर पर सबक याद कर सकते हैं जो आपको लंबे अरसे तक याद रहेगा। इंशाअल्लाह आइंदा अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको SQ3R के बारे में पूरी डिटेल के साथ वजाहत करूँगा और बताऊँगा आपको कि आप किस तरह सबक जल्दी याद कर सकते हैं। किताब के तीसरे हिस्से में यादाश्त को बेहतर बनाने के तरीके बताए गए हैं और इस दौरान उन्होंने ये भी बताया है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिन पर आप अमल करके अपनी यादाश्त को बेहतर बना सकते हैं और सबक को लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर इसमें जो मेन अहम टॉपिक है वो ये है कि स्टडी के दौरान नींद आ जाने के मसले पर काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने बहस की है कि आखिर कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से आप पढ़ने के दौरान आप पर नींद तारी हो जाती है और आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते। हर वक्त आपके ख्याल में सोना ही सोना लगा रहता है और आप सोने के बारे में ही सोचते रहते हैं। इस हिस्से में ये भी बताया गया है कि कुछ तलबा ज़्यादा देर तक पढ़ने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और उन अद्वियात का क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इंसानी जिस्म पर और इंसानी दिमाग पर कि वो लंबे अरसे तक जागते तो रहते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके नुकसानात ही होते हैं। और जब आप लंबे अरसे तक किसी भी दवा को इस्तेमाल करते हैं तो वो
آپ کی صحت پر بہت برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگلا حصے کی جانب چلتے ہیں۔ اس کتاب کا چوتھا اور آخری حصہ جس میں مختلف مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلے سپیڈ ریڈنگ پر بحث کی گئی ہے کہ آپ کس طرح تیزی سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ غلطی کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ میں سدھار لائیں گے اور اسی غلطی سے ہی آپ ایک ٹاپر سٹوڈنٹ بن سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غلطی کرنے سے مت گھبرائیے، ہمیشہ غلطیوں سے ہی آدمی سیکھتا ہے۔ اس کتاب کا چوتھا حصہ تمام حصوں سے بڑا اور لمبا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کلاس کے ٹیسٹ کس طرح دیں، اور پیپر پریزنٹیشن کے بارے میں کافی تفصیل دی گئی ہے کہ کس طرح آپ اپنے پیپر کو پریزنٹ کریں جس کی وجہ سے آپ کے اچھے مارکس آئیں۔ اور اس کے علاوہ ٹائم ٹیبل، ذہنی بیماریوں، خوراک اور ذہنی نشو و نما پر بھی بحث کی گئی ہے۔ اس کتاب کے آخر میں خوراک اور ذہنی نشو و نما کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ وہ کون سی خوراک ہے، کون سی غذائیں ہیں جنہیں کھا کر آپ اپنی دماغی صلاحیت اور یاد کرنے کی صلاحیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ اس طرح اس کتاب کے ٹاپکس ہیں۔ آگے بڑھتے چلتے ہیں۔ یہ تھے اس کتاب کے اہم ٹاپکس تمام، اور اس کے بعد ہم کتاب کو اب سرسری نظر سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے مختلف شخصیات کی رائے ہے اس کتاب کے بارے میں، آپ امید کرتا ہوں آپ پڑھ لیں گے۔ اور جو ہی ہم آگے بڑھتے ہیں تو کچھ اس طرح ہمیں کتاب دیکھنے کو ملتی ہے۔ تعلیمی کامیابی کے راز، والدین سے چند گزارشات ایک اچھا طالب علم۔ تو یہ ہے کچھ اس طرح سے کتاب۔ میں مکمل تو آپ کو نہیں دکھا سکتا، لیکن ایک سرسری نظر آپ کو دکھاتا چلوں۔ یہ دیکھیں، رٹے کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تیز پڑھنے کی عادت کس طرح اختیار کی جائے، اس چیز کے بارے میں بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور یہاں شادی کے بعد بھی تعلیم جاری رکھی جا سکتی ہے، اس بارے میں بھی بحث کی گئی ہے اس بک میں۔ تو یہ کچھ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت اچھی کتاب ہے، میں نے اچھی طرح سے اس کا مطالعہ کیا ہے، مجھے تمام کتابوں سے بڑھ کر یہ کتاب لگی ہے۔ تعلیمی ادارے کا انتخاب، دماغ کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ کیوں کچھ بچے ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور کیوں ذہنی طور پر کچھ لائق ہوتے ہیں جنہیں فوری طور پر ہر چیز یاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کچھ کتاب اس شکل کی، اس طرح کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ صرف 200 روپے اس کتاب کی قیمت ہے، لیکن اس میں جو آپ کو مواد ملتا ہے وہ آپ کو زندگی بھر کام آنے والا ہے۔ تو یہ ہماری کتاب کا اختتام ہوتا ہے، اور اس طرح اس کا آخری پیج ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ریویو اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ملوں گا، تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔